हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है साइंस लर्नर में। ठीक है, तो देखिए 9 मई और 10 मई को एनटीपीसी सीबीटी 2 का एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, तो देखिए मई 9, 9 एंड 10। ठीक है, तो इस तारीख को एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, तो इसका क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, किस तरह से आप एग्ज़ाम में अपीयर होइएगा। ठीक है, तो देखिए बहुत सारे स्टूडेंट का काफ़ी अच्छा प्रिपरेशन होता है। ठीक है, लेकिन जब एग्ज़ाम में बैठते हैं तो उनका प्रेजेंस और माइंड सही से वर्क नहीं कर पाता है। ठीक है, तो ऐसा हमें क्या करना चाहिए जो हमारा प्रेजेंस और माइंड काम करे। ठीक है, सबसे पहले देखिए जो भी स्टूडेंट सीबीटी 2 में बैठ रहे हैं, सबसे पहले एग्ज़ाम से एक दिन पहले, है ना, एक दिन पहले आपको नहीं पढ़ना है। एक दिन पहले आपको पढ़ाई छोड़ देनी है। ठीक है, देखिए अधिकतर स्टूडेंट का जो सेंटर जो देता है वो बाहर देता है। ठीक है, तो आपको बीच में नहीं पढ़ना है। ठीक है, और एग्ज़ाम से जो पहले वाली रात है उस दिन आपको पूरा आराम करना है। ठीक है, पूरा आराम करना, अच्छा नींद लेना है। ठीक है ना, तो और आपको जो आपका जो खाना होगा, अभी गर्मी का मौसम है। ठीक है, तो गर्मी का मौसम में बेसिकली आप थोड़ा फ्रूट का यूज कीजिए, हो सके आप सैलेड का यूज कीजिए। ठीक है, और जो थोड़ा हेवी खाना होता है, ठीक है, जो बेसिकली ऑयली फूड होता है वो अभी आप ना लें। ठीक है, गर्मी का मौसम में डेफिनेटली आपको खराबी करेगा। ठीक है, तो देखिए ये एग्ज़ाम होने वाले हैं, आपको पीसफुल माइंड से एग्ज़ाम में बैठना है। ठीक है, लेकिन सबसे पहले देखिए क्या क्या पूछता है। जो हमारा सीबीटी 2, 4 और 6 लेवल का होगा, ठीक है, इसके बाद 2, 3 और 5 लेवल का बाद में एग्ज़ाम लिया जाएगा। ठीक है, देखिए मैथ में हमको 35 पूछ रहा है, रीजनिंग में 35 पूछ रहा है, और जनरल अवेयरनेस में आपको 50 क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, इन सभी चीज़ों को देखिए, इन सभी चीज़ों को देखिए कि कितना कितना क्वेश्चन आपको एग्जाम में करना है। ठीक है, और इन सभी चीज़ों से करने से पहले आपको एकदम पीस रहना है, एकदम शांत माइंड से काम करना है। एग्जाम सेंटर में ना किसी से बात नहीं करना, आप जाइए अपनी जगह में बैठिए और शांत से बैठे रहिए, एग्जाम का वेट कीजिए, है ना, आई एम रेडी टू बिगिन का वेट कीजिए जो सिस्टम में आती है। उसके बाद आप पीसफुल माइंड से एग्जाम लिखिएगा। ठीक है, घबराना नहीं है ना, क्योंकि आपको उस लेवल में बैठे हुए हैं, आपको एक लेवल पार करना है और आपका सिलेक्शन पक्का है। तो क्यों घबराएं। सीबीटी 1 रहता तो हम बोलते हैं घबराना है, क्योंकि आप सीबीटी 1 पास करके आ रहे हो तो आप नहीं घबराओ, क्योंकि आपके पास काफ़ी एक्सपीरियंस है, आप काफ़ी टेस्ट लिखे हो, काफ़ी अभ्यास किए हो, उसके बाद से आप जा रहे हो। आप 3 से 3.5 साल मेहनत किए हो इसमें, उसके बाद आप एग्ज़ाम लिखने जा रहे हो, और एक जरा सा चूक के चलते आप नौकरी से हाथ धो दोगे। इसीलिए घबराना नहीं है। ठीक है, आप पीसफुल माइंड से रहिए, एकदम शांत रहिए। ठीक है, और एग्ज़ाम देना है। ठीक है, तो एग्ज़ाम पैटर्न देखिए, जो एग्ज़ाम पैटर्न बोला है मैथ्स का 35 बोला है। ठीक है, तो देखिए इसमें जो क्वेश्चन होते हैं वो सीरियल वाइज क्वेश्चन तो होते नहीं है, सबको आपको मिक्स करके क्वेश्चन दिया जाता है। रेलवे का ये सिद्धांत है। ठीक है, तो करना क्या है, सबसे पहले आपको 120 क्वेश्चन करना है, 90 मिनट में करना है ना, 90 मिनट में करना है। ठीक है, तो करो क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। देखिए स्ट्रेटजी देखिए, सबसे पहले काफी इंपॉर्टेंट होगा, ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से है, आप अप्लाई करोगे तो ज्यादा बढ़िया होगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले 20 क्वेश्चन आपको देख लेना है। ठीक है, क्वेश्चन आपको सबसे पहले देखने की कोशिश करना है, लेकिन एक चीज आप याद रखोगे, जो जीए का क्वेश्चन होगा ना, तो आप उसे करते जाओ, क्योंकि जीए का क्वेश्चन आप देखोगे आपसे बनेगा, आपको ज्यादा टाइम नहीं देना है इसमें। सबसे पहले आप जीए का क्वेश्चन कर लोगे, जिस तरह आप स्क्रॉल करते जाओगे ना 1 से 120 तक, तो उस बीच में आपको जीएस का काफी, आपको 50 से ज्यादा जीए का क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, ये बोला है 50, लेकिन 50 नहीं पूछता है, ज्यादा पूछता है जीए का। ठीक है,
तो इसमें आपको साइंस भी मिलेगा, हिस्ट्री भी मिलेगा, ज्योग्राफी भी मिलेगा, ठीक है, आपको स्टैटिक पार्ट मिलेगा, इकोनॉमिक्स मिलेगा, ठीक है। तो वो सारे क्वेश्चन को आपको करते करते जाना है, और जहां पर मैथ्स और रीजनिंग मिलता है ना, उसको रिव्यू में डालते जाना है, ठीक है। रिव्यू में ना भी डाले तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस सबको करते जाना है, ठीक है। एक बार अगर ये क्वेश्चन अगर आपका 20 से 25 मिनट में अगर हो जाता है, अगर ये जीए का क्वेश्चन 20 से 25 मिनट में हो जाता है, तो आपके पास 1 घंटा से ज्यादा 1 आवर प्लस आपके पास मुसलसल टाइम मिल रहा है, ठीक है। 1 घंटा से ज्यादा आपको टाइम मिल रहा है ये दोनों को सोल्व करने के लिए, मैथ्स और रीजनिंग को, ठीक है, ठीक है। तो हो सके तो आप इस दोनों को इजीली सॉल्व कर पाइएगा 1 घंटे में। इसमें आपको 35 क्वेश्चन बोला है, लेकिन 35 क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि जीए पोर्शन से आपको ज्यादा क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। तो मैथ और रीजनिंग में कहीं ना कहीं अगर हो सकता है तो 30 क्वेश्चन तक पूछ सकता है इसमें दोनों में, ठीक है। आपको 35 नहीं मिलेगा, ठीक है। उसके बाद जो टाइम बचता है ये इसमें लगा देना है, और इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन बनेंगे, ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपको देखते ही बन जाएंगे मैथ्स और रीजनिंग में, क्योंकि इसमें मैथ्स का लेवल उतना हाई लेवल का नहीं होता है जिस तरह से एसएससी और बैंकिंग में पूछा जाता है, ठीक है। तो आपको इजीली कर लेना है, और आपको याद रखना है कि 1/3 आपका नेगेटिव मार्क है 0.33। तो आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन आपको आ रहा है, ठीक है, उसको बनाना है, और जो क्वेश्चन डाउट में है, ठीक है, अगर डाउट का लेवल ज्यादा है तो आपको क्वेश्चन स्किप कर देना है। अगर डाउट का लेवल कम है, ठीक है, तो आपको ऑप्शन से जाना है। 4 ऑप्शन जो होते हैं, ठीक है, तो इसमें से ऑप्शन भी काटने की कोशिश आपको करना है। अगर ये दोनों ऑप्शन कट जाते हैं तो ये दोनों में आप आंसर निकाल सकते हो, ये दोनों में, ठीक है, ठीक है। तो काफी अच्छी स्ट्रेटजी आपको लगानी होगी, आपको स्कोर करना है, क्योंकि पूरे भारत से है ना स्टूडेंट इसमें अपेयर होने वाले हैं, ठीक है। तो आपके लिए ये स्ट्रेटजी जो मैं बता रहा हूं काफी अच्छी होगी। ये आप पीसफुल माइंड से क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। और जीए का क्वेश्चन जब खत्म हो जाएगा ना, उसके बाद ये दोनों क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिएगा 1 बाय, जहां पर मिले आपको रिव्यू में अगर डाल दीजिएगा तो आप रिव्यू को दबा दोगे तो पूरा क्वेश्चन आपको लाइन बाय लाइन मैथ्स और रीजनिंग का आ जाता है, ठीक है। उसके बाद आप गलत ना ही करो तो ज्यादा बढ़िया होगा। और आपका 120 है, ठीक है, तो आपका अगर देखिए कटअप की अगर हम बात करें तो कटअप का अभी तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये एग्जाम है, एग्जाम लिखने के बाद ही कटअप का बात किया जाता है। लेकिन आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप गलत नहीं करें, ठीक है। गलत कीजिएगा तो आप सिलेक्शन से बाहर हो जाइएगा, ठीक है। ज्यादा गलत, देखिए बहुत सारे स्टूडेंट क्या होते हैं, अच्छे पढ़ते हैं, सबको बहुतों को अच्छा आता है, लेकिन वो सिर्फ सिलेक्शन से बाहर इस चलते हो जाते हैं क्योंकि उनका क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन गलत हो जाता है। गलत होगा तो आपका जो गलत किए हैं वो तो आपका नंबर कटेगा ही, साथ में 0.33 नंबर और एक्स्ट्रा कट जाएगा। मींस एक गलत में एक नंबर 0.33 मार्क्स आपका कट रहा है, ठीक है। तो क्यों आप अपने नंबर को कटवाना चाहते हो, इसीलिए गलत करना ही नहीं है, ठीक है। और अच्छे से आपको करना है, ठीक है। 9 और 10 को, और एक चीज नॉर्मलाइजेशन को फोकस करना। आपको रेलवे में नॉर्मलाइजेशन इक्वेरेसी बेस में भी मिलता है ना, परसेंटाइल में भी मिलेगा, इक्वेरेसी में भी। अगर आपका क्वेश्चन, अगर आप 60 क्वेश्चन 70 क्वेश्चन बना रहे हो और पूरा सही है तो डेफिनेटली आपको नॉर्मलाइजेशन में अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है, अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अगर आपका डिफिकल्टी लेवल ज्यादा रहा 10 तारीख से, है ना, अगर 10 तारीख वाले का 9 से बड़ी डिफिकल्टी लेवल ज्यादा रहा तो डेफिनेटली आपको नॉर्मलाइजेशन में अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो वो सभी चीजें का ध्यान देना है, नॉर्मलाइजेशन को भी ध्यान देना है ना।
उसके आधार पर एक स्ट्रेटजी कम ही क्वेश्चन बनाइए, लेकिन क्वेश्चन सही होना चाहिए। क्योंकि अगर आपका जो एग्जाम है अगर डिफिकल्ट पूछ रहा है तो आपसे क्वेश्चन डेफिनेटली कम बनेगा, है ना। तो नॉर्मलाइजेशन काम आपका करेगा, है ना। नॉर्मलाइजेशन से आपको दोनों शिफ्ट का जो 2 दिन एग्जाम होगा ना, दोनों दिन से आपको उससे इक्वल कर दिया जाता है, कंपैरिजन किया जाता है। और डिफिकल्टी लेवल जिसमें ज्यादा होता है उससे उसका नंबर को बराबर करके दे दिया जाता है। तो वो डिफिकल्टी लेवल से होता है। और आपका एक्यूरेसी क्या है, कितने आप गलत किए हो, कितने आप सही किए हो, उसके आधार पर भी नंबर मिलता है। इसीलिए गलत नहीं करना है, सही क्वेश्चन बनाना है, ठीक है। तो ये सब चीज को आपको ध्यान देना है, ठीक है। और एक बात, पीसफुल माइंड से एग्जाम लिखना है ना। नो टॉक अबाउट इट, फालतू बात किसी से नहीं करना है। एग्जाम में फोकस कीजिए, घर में रहिए अभी। और जिनका एग्जाम बाहर है वो अभी ट्रेन में होंगे या पहुंच गए होंगे सेंटर, वो सिर्फ अपने घर में रहें, आराम करें और एग्जाम के बारे में ज़्यादा ना सोचें। जब सेंटर में जाएंगे, जब एग्जाम में बैठेंगे, उस समय एग्जाम के बारे में थोड़ा फोकस करना है, ध्यान देना। अब क्या, आप थोड़ा सा एंजॉय कीजिए एक दिन, क्योंकि आप 3.5 साल से तैयारी करते आ रहे हो और एक दिन नहीं पढ़ोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने जा रहा है। क्योंकि अधिकतर स्टूडेंट जो CBT 2 में बैठ रहा है सभी का तैयारी हो चुका होगा, है ना। क्योंकि आपका एग्जाम का 1-2 दिन जो पड़ता है, ठीक है, उसमें क्या फर्क पड़ता है कि अगर 1-2 दिन पढ़ोगे ना, कुछ क्वेश्चन अगर नहीं बन रहा है तो डेफिनेटली आपका माइंड पे इंपैक्ट डालेगा कि साला इतना हम पढ़े 3 साल और आज क्वेश्चन ये नहीं बन रहा है। इसीलिए 1 से 2 दिन से एग्जाम को से पहले नहीं पढ़ना चाहिए और आपको पता नहीं चलेगा क्या क्वेश्चन हमसे नहीं बन रहा है। आप एग्जाम रूम में पीसफुल माइंड से क्वेश्चन बनाओगे तो डेफिनेटली आपका बनेगा, ठीक है। तो ये कुछ मोटिवेशन था और जो मैंने आपको बताने की कोशिश किया, और आप इसे अप्लाई करेंगे डेफिनेटली आपका एग्ज़ाम अच्छा जाएगा और आप 2022 में आपको जॉब मिल जाएगी। काफ़ी अच्छी पोस्ट है इस वैकेंसी में NTPC के, ठीक है। तो चलिए, और इसके बाद और 2, 3, 5 लेवल का एग्ज़ाम होने वाला है, वो भी बच्चों का अच्छा जाएगा, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा और आप इसे आजमाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू।